जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं हम आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन के ऊपर लगा सकें। फर्स्ट टाइम मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ। आप लोग भी शायद पहली बार मुझे देख रहे होंगे। बट भाई अखिलेश से मैं मिल चुका हूँ बहुत पहले, और बहुत सारे विषय वस्तु उनके साथ में बैठ के साझा किया हूँ। और आज एक अवसर परमेश्वर ने दिया है कि आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन की बात को इस अंतिम दिनों के ऊपर जो परमेश्वर चाहता है मैं कर सकूं। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ कोई प्रश्न है हमारे पास? कोई प्रश्न नहीं? बताइए, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है आत्मिक जीवन से संबंधित? इधर किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? क्यों दिलीप भाई? बाइबल बताती है कि कठिन बातों की पूछ पाछ जो होती है वो महिमा का कारण होती है। पूछना बहुत बड़ा विषय है। बाइबल ये बताती है कि मुझसे पूछ। परमेश्वर हमेशा पूछने के लिए बोलता है, और पूछने वालों से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है ना। ठीक है। इधर कोई कुछ नहीं पूछेगा? कुछ भी पूछ सकते हैं आप, आत्मिक जीवन से संबंधित जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा हो। हाँ, इधर आ जाओ ना भाई। हाँ, समस्या जो माहौल चल रहा है, जो स्वभाव है, उसमें आपस में कैसे इस दिशा से मतलब आगे बढ़े और साथ मिलके प्रभु की आराधना करें। अच्छा, अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, ठीक ठीक, उसमें मतलब हमको क्या करना चाहिए? मतलब आप थोड़ा से हम मार्गदर्शन थोड़ा बताइए उसे आपने से। ठीक ठीक ठीक, हम सब इस बात कैसे। अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विपरीत हैं। ठीक है। और इसलिए ऐसे समय के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, हमको ये समझना होगा ना। ठीक है। जैसे गांव में भी हालात खराब है, और केवल गांव में हालात खराब है ऐसा नहीं है, मतलब हर बहुत सारे गांव में हालात खराब है, और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में हालात खराब है। मैं जब लास्ट टाइम राजस्थान जब मैं गया था, और वहाँ के CNI चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था, तो वहाँ के लोग भी बार बार ये पूछते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत रुचि रहती है ना लोगों की पूछने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। और छत्तीसगढ़ बोलने से बाहर के लोग, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आतंकवादियों का गढ़ है। हाँ, नक्सलाइट। ठीक है, नक्सली लोगों का गढ़ है, ये सोचते हैं। और इसलिए जब भी छत्तीसगढ़ से कोई वक्ता बाहर जाता है तो ये बोला जाता है कि भाई आपके यहाँ तो ये पूरा नक्सली लोग का ये प्रभाव होता है, तो आप लोग कैसे करते हैं? तो मैं बताया कि वो गांव गांव में, बस्तर जैसे क्षेत्र में, बाकी शहरी क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ के बहुत सारे वीडियोस बाहर जाते हैं, विरोध वाले, लड़ाई झगड़े वाले। ठीक है। तो ये सब आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे होता क्या क्या है। परंतु ऐसे समय के ऊपर जो बाइबल बताती है ये मैं आपको बता देता हूँ। और मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, ऐसे समय के ऊपर आप लोग प्रेयर कर रहे हैं अभी? गवर्नमेंट के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं अभी आप?
प्रभु आपको नहीं, अभी जैसे लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं इसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, इसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे गवर्नमेंट के जो आपके काम है, सभा है, उसमें ज्यादा बाधा ना है। हाँ और मसीहों के लिए सुरक्षात्मक माहौल तैयार हो। हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बोलने से नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं, उसका कारण क्या है। निकालिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, निकाल ली दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 12वें पद से पढ़ें। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, बाइबल ये बताती है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। अब इसको कौन बदल सकता है, ये बताइए? कोई बदल सकता है? मतलब ये बात साफ है कि सताव होगा। क्या होगा? इसको याद रखिएगा ना, ये बात साफ है कि सताव होगा। सताव को रोका नहीं जा सकता है, इसको याद रखिए, ठीक है। कई बार लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सताव ना हो ना हो ना, ये गलत प्रार्थना है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सताव बिल्कुल होगा, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब ये सब लोग सताए जाए। बोलिए, किसके साथ जीवन बिताना चाहेंगे? भक्ति के साथ। भक्ति मतलब समझते हैं आप लोग? भक्ति मतलब आराधना अलग विषय, सबके साथ भक्ति का अर्थ जो है वो क्या है? भक्ति का अर्थ इधर बाहर पे बताएगा हमको। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति, हाँ, तीतुस 1 निकालिएगा, 1 का 1 से पढ़िएगा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। सब कुछ किसके अनुसार है? ठीक है, क्या कह रहा है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार, मतलब सत्य की पहचान का जो आधार है वो भक्ति है, ठीक है, वो भक्ति है। और इसलिए भक्ति को समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। आज क्या हो रहा है, आज क्या समस्या है? और कुलुस्सियों 2 अध्याय, और 2 अध्याय 22वें पद से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में
इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। बाइबल ये बता रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति पर काम कर रहे हैं। मतलब आज बहुत सारे विश्वासी लोगों ने भक्ति की रीति खुद की बना ली है। मतलब जिसको जैसा समझ में आ रहा है उसने वर्शिप का पैटर्न, आराधना का तरीका उसने अपना बना लिया। भाई हमको तो ऐसा लगता है, हमारे यहाँ चर्च में ऐसा होता है, हमारे यहाँ चर्च के ये नियम कानून है। सबका अपना अपना नियम कानून है, वो भी अलग अलग हो गया है। अरे बात समझ में? इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता। और उसमें क्या है? आत्महीनता समझते हैं आप लोग? आत्महीनता का मतलब होता है आत्मा का विरोध है, वहां परमेश्वर की आत्मा का विरोध है। ठीक है। मनुष्य जिस प्रकार की रीति में होकर के भक्ति कर रहा है, याद रखिए, जिस प्रकार की रीति में होकर के वो भक्ति कर रहा है, उस भक्ति के पूरे पैटर्न में आत्महीनता मतलब परमेश्वर की आत्मा का सीधा सीधा विरोध है। इसको ध्यान के साथ समझ लें। बहुत सारे मिशन है, डिनोमिनेशन है, बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेस हैं, सबके बनाए हुए अपने अपने नियम कानून है, सबका अपना अपना एक वर्शिप पैटर्न हो गया है। और इसमें परमेश्वर बोल रहा है कि लोग जिस आधार पे आराधना कर रहे हैं उसमें आत्मा का विरोध है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि हम जाने जाने में आत्मा का विरोध कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम है, लेकिन आत्मा का विरोध है। ठीक है। और क्या लिखा है? और शारीरिक योगाभ्यास के भाव और शारीरिक योगाभ्यास, बात समझ रहे हैं? मतलब लोग अपनी रीति के आधार पे जो आराधना कर रहे हैं उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं? हाँ, इधर करवाते हैं आप लोग योगाभ्यास। चर्च में हुआ योगाभ्यास? आप लोग क्या होता है योगाभ्यास? अरे योगाभ्यास तो बहुत जरूरी है। शारीरिक योगाभ्यास है। योग मतलब समझते हैं आप लोग? योगाभ्यास मतलब योग धन अभ्यास। कितने लोग समझते हैं योगाभ्यास का मतलब? कितने लोग समझते हैं? कैसे है थी? कितने लोग समझते हैं? योग अभ्यास किया जा रहा है। बोलिए, क्या किया जा रहा है? योग अभ्यास, है ना? योग का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना। ठीक है। और अभ्यास का मतलब सीखने की कोशिश करना। सीखने की कोशिश करना, अभ्यास का मतलब यही होता है। मतलब परमेश्वर से कैसे जुड़ा जाए, ठीक है, ये अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों का जो तरीका है परमेश्वर से जुड़ने के लिए वो आत्मिक नहीं है, वो आत्मिक योग अभ्यास नहीं है। कैसा योग अभ्यास है? बोलिए, शारीरिक। और जो शारीरिक योगाभ्यास है, तो शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो बिल्कुल है इसमें। बोलिए, किसका नाम? ज्ञान का नाम जानते हैं आप लोग? इधर पीछे, ज्ञान का नाम, ज्ञान का नाम क्या है? बाइबल बताती है मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है और मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। तो बोल रहा है कि लोग जब आराधना कर रहे हैं अपने तरीके से, अपनी रीति के आधार पे योग अभ्यास कर रहे हैं, भले वो योग अभ्यास आत्मिक नहीं होकर के शारीरिक है,
तो भी इसमें ज्ञान के नाम का जिक्र है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग कहीं भी बैठ के आराधना कर रहे हैं, किसके नाम पे कर रहे हैं? तो शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु इससे शारीरिक लालसाओं को रोकने में से कुछ भी लाभ नहीं होता। मतलब मनुष्य पाप अपराध से निकल नहीं पा रहा है। निकल पा रहा है? निकल पा रहा है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ये वर्शिप पैटर्न हमारा है। किसका है? ये हमारा खुद का बनाया हुआ वर्शिप पैटर्न। बात आ रही है समझ में? तो शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु इसे शारीरिक लालसाओं को रोकने में कोई लाभ, अदम इंसान का झूठ बोलना नहीं जा रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा है, मारपीट नहीं जा रहा है, ना ईर्ष्या जा रहा है, ना जलन जा रहा है, परिवार में संबंध बिखरे हुए हैं, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे को चिल्लाने का काम कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अपशब्द बोलने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही। लेकिन जब वो आराधना कर रहे हैं तो वहां पे ज्ञान का नाम जरूर आ रहा है। ज्ञान का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, ज्ञान का नाम आ रहा है। परंतु बाइबिल एक सुंदर विषय बताती है मेरे को, इसको बड़े ध्यान के साथ हम सुने। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती 11 का 18 और 19 बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। 11 का 18 और 19। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कर मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, और ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। ज्ञान नाम से सच्चा नहीं ठहराया जाता है, इससे कामों से। मतलब लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जो काम उसने करने के लिए कहा है हमको, तो ज्ञान सच्चा नहीं होगा। करेक्ट है? तो ज्ञान का नाम है यहाँ सब जगह। बहुत तेरे लोग बहुत जगह सब आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं अपनी रीति के आधार पे। किसके आधार पे? आगे बात समझ में? तो वहां ज्ञान का नाम जरूर है कि प्रभु यीशु मसीह वाले लोग हैं ये, ठीक है, परंतु ज्ञान नाम से नहीं काम से जाना जाए। ठीक है? किससे जाना जाएगा? अगर मैं बोलूं, जैसे मान लेते हैं पंखा खराब है, ठीक है, ये नहीं चल रहा, और मैं अगर बोलूं कि मैं इसको बना सकता हूं, मुझे बनाना आता है, तो क्या बोलने से बन जाएगा? क्या बोलने से ये प्रकट हो जाएगा कि मुझे बनाना आता है? नहीं होता। तो मैं जब नॉलेज की बात कर रहा हूं कि मुझे बनाना आता है, इससे नॉलेज प्रकट नहीं होगा, साबित नहीं होगा। मैं जब बना के दिखा दूंगा, आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार लोग आज प्रभु प्रभु कह रहे हैं, यीशु मसीह को हे प्रभु कह रहे हैं। मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। क्योंकि ज्ञान का नाम बस लिया जा रहा है। ये लोग होठों से मेरा आदर, परंतु मन बहुत दूर हो गया है। मन क्या हो गया है? तो ज्ञान का नाम है, लेकिन आई बात समझ में? मतलब दिखने में एक इंसान पहाड़ के समान अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। कहावत है ना कि भैया खोदा पहाड़ और निकला क्या अंदर से? मतलब कुछ नहीं है अंदर। ठन ठनाता पीतल झनझनाती, काम नहीं दिख रहा है लोगों के जीवन। बोलिए क्या नहीं दिख रहा है? काम। जबकि ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। याद रखिए,
तो परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि अगर एक मनुष्य सही रीति के आधार पे भक्ति करेगा और शारीरिक योग अभ्यास नहीं, आत्मिक योग अभ्यास करेगा, तो उसके द्वारा उसके जीवन में ज्ञान का काम दिखाई देगा। बोलिए क्या दिखाई देगा? यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारा उजाला चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें। तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में तुम्हारी क्या करें? भले काम। मतलब आप कितना गाना गा रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। आप कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना उपवास करें, परमेश्वर एक किनारे में कर देगा सब कुछ। जैसे पौलुस बोलता है, जो बातें मेरे लाभ की थी, जब मैंने मसीह को पहचाना तो बोलता है वो तो कचरा निकल गया सब, और मैं इस कचरे के ऊपर घमंड कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाने का। बात आ रही समझ में? तो ज्ञान अपने काम से सच्चा ठहराया जाता है। ठीक है, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, क्या देखना चाहता है वो? आ रही बात समझ में? क्या देखना चाहता है? भला काम देखना चाहता है ना, इसको याद रखिए। और अगर भला काम हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लेना हम अपनी इच्छा के आधार पे, गढ़ी हुई भक्ति की रीति के आधार पे हम आराधना कर रहे हैं, परंतु बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आप में से कितने लोग आराधना करते हैं? आप लोग, सब लोग आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? कि नहीं करते हैं आराधना? मतलब समझ रहे हैं आप लोग आराधना का मतलब? आराधना का मतलब ये तो योग हमने बताया, जुड़ना। आराधना का मतलब क्या है? हाँ, हमारे साथ निकालिए। यूहन्ना 4। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह आराधना करता था कि नहीं करता था? बताइए। आज आराधना के जो मायने हैं बस केवल गीत गाना हो गया है। क्या हो गया है? यही हो गया है कि नहीं हो गया है? लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। गीत बिल्कुल गाना चाहिए, मैं भी गाता हूँ, बनाता हूँ, सब करता हूँ। गीत गाना बहुत अलग विषय है और आराधना करना बहुत अलग विषय है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 21 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। ना इस पहाड़ पर आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। और आगे, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। और आगे, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। और हम जिसे जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है, हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। लेकिन गाना कहीं नहीं गाया प्रभु यीशु। मतलब गाना गाना अलग विषय ना। ये मत सोचना कि मैं गाना गाने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं खुद लेखक हूँ, मैं गीत गाता हूँ, बनाता हूँ, सब करता हूँ, बट मुझे मालूम है कि गीत गाना विषय अलग है, आराधना करना बहुत अलग विषय। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम जिसे जानते नहीं हो उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तो जरूरी क्या है इस वचन के अनुसार? जरूरी क्या है? जानना। मतलब बिना जाने भी आराधना किया जा सकता है, और ऐसी आराधना परमेश्वर को कबूल नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो आराधना से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। ठीक है, और अगर जान गए तो हम उसकी आराधना।
आराधना में क्या होता है मालूम है आपको? आराधना में एक्चुअली क्या होता है? आराधना में इब्रानियों की पत्री निकालिएगा, इब्रानियों 9 से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ये तंबू वर्तमान समय में एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। मतलब आराधना से क्या काम होगा? आपके विवेक में परफेक्शन आएगा, सिद्धता आएगी। बात आ रही समझ में? आराधना से विवेक में क्या आएगा? इसको पकड़ के ले जा लो, तो पकड़ के सीधा, बहुत मजा। अगर ये हल्ला करेगा तो इसको ले जाओ, ठीक है? सीधा पकड़ के ले गए, ठीक है? आ रही है बात समझ में? आराधना करने से विवेक में सिद्धता आनी चाहिए, ठीक है? लेकिन विवेक में सिद्धता नहीं आ रही है। बोलिए, विवेक में सिद्धता नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बताइए? एक बार फिर से पढ़िएगा, 9 से फिर से पढ़िएगा ना, 9 बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, हाँ, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, हाँ, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बेसिक रीजन क्या है उसका, बताइए? हाँ, तो भेंट और बलिदान तो चढ़ाने के लिखा है ना बाइबल में। हाँ, ये समझना पड़ेगा ना बेशक भाई, ठीक है? आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो पा रहे। आप बताइए फिर से, अच्छा एक बार फिर से पढ़ना, आप लोग इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, हाँ, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। अच्छा बताओ क्यों नहीं हो पा रहा है सिद्ध? हाँ, बताओ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या है दृष्टांत? तंबू, बोलिए। हाँ, तंबू। समस्या तंबू में है। कहाँ है समस्या? तंबू में है। आपको तंबू चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? तंबू चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सा तंबू है? अच्छा यहाँ ऊपर से पढ़ना, 6 से पढ़िएगा, 9 का 6, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इस रीति से तैयार हो चुकी, हाँ, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। हाँ, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक बार ही जाता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा। हाँ, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, हाँ, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके हाँ सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। पर और आगे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। कौन से तंबू में? दूसरे वाले, सेकंड वाले तंबू में। बट पहले तंबू में हर समय सेवा कार्य संपन्न होता था। पहले तंबू में वर्शिप हमेशा कंटिन्यूस होते रहता था, लेकिन दूसरे में वर्ष में एक ही बार। अच्छा, वो वर्ष में एक बार क्यों जाता है? वर्ष में बार बार क्यों नहीं जाता? कभी समझेंगे, सब सेकंड टाइम बुलाओगे ना तब बताएंगे कि वहां पे वर्ष में एक बार जाने का नियम क्यों था, ठीक है? और आगे
और बिना लहू लिए नहीं जाता, बिना लहू लिए नहीं जाता, नहीं जाता था। आगे, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता सुनिएगा है ध्यान से, इससे पवित्र आत्मा यही हमको दिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, बोलिए, जब तक पहला तंबू पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं मार्ग होगा। प्रकट नहीं होगा। फिर आपकी आराधना पहले तंबू में ही होती रहेगी। जबकि आराधना कहाँ पे करनी है? दूसरे तंबू में। बोलिए, कहाँ करनी है? वर्तमान समय के ऊपर में जो आराधना करने का जो कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने बताया है, इस नए नियम के अंतर्गत याद रखिए, ठीक है? तो आराधना दूसरे तंबू में करनी है, पहले तंबू में नहीं। पहले तंबू में कोई सिद्ध नहीं हो पाएगा, किसी के अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, किसी के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। आप गाना गाते रहेंगे, आप बजाते रहेंगे, आप वचन बोलते रहेंगे, आप विचार करते रहेंगे, पाप भी करते रहेंगे, लोग भी पाप करते रहेंगे, लोग से भूल चूक भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। बात समझ रहे हैं? पहला तंबू क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। बोलिए, क्या होना चाहिए? तो लोग गिरा नहीं रहे हैं, पहले तंबू का रिपेयरिंग कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, तंबू समझ रहे हैं? पहला तंबू क्या है? पहला तंबू पहला तंबू क्या है? ये जो आपका शरीर है ना, ये जो शरीर है ना, ये है पहला तंबू। ये क्या है? ये पहला तंबू। इस तंबू को गिराना बहुत जरूरी है। आज लोग आराधना जरूर कर रहे हैं, लेकिन शरीर में होकर के कर रहे हैं। किसमें होकर कर रहे हैं? जबकि बाइबल ये बोलती है शरीर से अलगाव की दशा में करनी है आराधना। पौलुस क्या कहता है? यद्यपि हम शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार हम नहीं चलते हैं। आज लोग शरीर में भी रहते हैं और उनकी आराधना का पूरा पैटर्न भी शरीर के अनुसार है। मतलब लोग आराधना भी कर रहे हैं और शरीर के काम भी प्रकट है। गलातियों 5:19 आप लोग को मालूम होगा वहां पे क्या क्या लिखा है। व्यभिचार, गंदे काम और बहुत सारी बातों का जो जिक्र है, ये आप सभी लोग को मालूम है। ईर्ष्या, लालच, लोभ, बुराइयां, झगड़े, निंदा, अभिमान, मूर्खता। लोग आराधना भी कर रहे हैं और शरीर के काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पहला तंबू है ये शारीरिक है। क्या है? पहला तंबू आत्मिक नहीं है। पहला तंबू क्या है? शारीरिक है, इसको याद रखिएगा। इसलिए वहां पे शारीरिक स्नान और भेंट बलिदान के नियम थे। शारीरिक रूप में चढ़ाया जाता था बलिदान। कैसे चढ़ाया जाता था? शारीरिक रूप में चढ़ाया जाता था। और बाइबल अब ये बताती है कि जब तक वो पहला तंबू खड़ा है, पवित्र स्थान के लिए मार्ग प्रकट नहीं होगा। मतलब आराधना करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पवित्र स्थान। कहाँ जाना पड़ेगा? पवित्र, महापवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो पर्दे के पीछे का जो दूसरा भाग है, जो दूसरा तंबू है, बाइबल उसे महापवित्र स्थान कहती है। कैसा स्थान कहती है? हाँ, महापवित्र स्थान कहती है। तो महापवित्र स्थान में जाने के लिए ये तंबू गिरना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम मेरी देह के मंदिर इसको गिरा दो। मतलब पहले तंबू को गिराने की बात उसने की। बात आ रही समझ में? और जब पहला तंबू जब गिरा दिया जाएगा, पहला तंबू जब गिरा दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा, तब उसके बाद वहां से महापवित्र स्थान में जाने के लिए मार्ग प्रकट होता है। और फिर महापवित्र स्थान में जाने के बाद जब एक व्यक्ति आराधना करेगा, तो आराधना करने वालों के विवेक क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। बाइबल साफ बताती, जो पहला तंबू है उसमें व्यवस्था है और व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की है।
बात समझ रहे मेरे प्रियो? इसलिए पहला तंबू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। ठीक है, गिरना चाहिए, इसको याद रखिए। और पहला तंबू जब गिर जाएगा तब आराधना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तब आराधना हो जाएगी। ठीक है, यूहन्ना 4, यही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 4 का 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, हाँ जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ढूंढता है, वो ढूंढ रहा है। भक्त आ गया ना, भक्त शब्द, क्योंकि भक्त जो है वही भक्ति करेगा। आ रही बात समझ में? अगर भक्त नहीं है तो भक्ति हो नहीं पाएगी। यूहन्ना 9 में प्रभु यीशु मसीह ने के विषय में बताया, उस अंधे व्यक्ति ने, जन्म के अंधे की आंख को जब प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया तो उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर गवाही दी कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, क्या हो, और उसकी इच्छा पर चलता हो, तो भक्त जब इच्छा पे चलेगा तो क्या हो जाएगी? भक्ति हो जाएगी। और भक्त अगर इच्छा पे नहीं चला है तो भक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो भक्ति करने का मतलब होता है इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और अंतिम दिनों के ऊपर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, मतलब परमेश्वर के पीछे चलते हुए, क्या करते हुए? चलते हुए जितने लोग जीवन बिताना चाहेंगे वे सब। अच्छा, आज जो सताव हो रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण वाला सताव। कौन सा वाला है? नाम वाला, काम वाला नहीं है। हमारे यहाँ ईसाइयों को अगर डंडा पड़ रहा है तो ईसाई होने के कारण पड़ रहा है। ईसाई होना और मसीह होने में और अंतर है। प्रभु यीशु मसीह दुख क्यों उठाया? ईसाई होने के कारण नहीं, यहूदी होने के कारण नहीं, सच बोलने के कारण। क्या बोलने के कारण? सच बोलने के कारण। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह को दुख देने वाले लोग कौन थे बताओ मेरे को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, कौन से? अपने कौन? यहूदी लोग थे। आई बात समझ में? मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो दुख मिला, उनका जो विरोध हुआ, उनके अपने लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग बता। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच कहता हूं, तुम अब्राहम के वंश के हो लेकिन तुम उसके वचन पर चलते नहीं, परंतु मैं उसके वचन पर चलता हूं। उसने बताया, बात समझ रहे हैं? मैं उसके वचन पर चलता हूं, उसने साफ साफ बताया। तो वचन पे चलने के कारण लोगों ने उससे क्या पाल लिया? पैर। देखना, एक आध अगर कोई चलना चालू कर देगा ना तो क्या होगा मालूम है? कलीसिया के लोग क्या बोलेंगे? बहुत धर्मी बना थी। ऐसी बोलना चालू कर। अच्छा, झूठ बोले पर छोड़ देना कि अच्छा बहुत धर्मी बना था। अरे थोड़ा बहुत चलते भाई, ऐसे टाइप के बात चलते कि नहीं? थोड़ा बहुत चलते, कुछ नहीं चले, कुछ नहीं चलता, इसको याद रखना, कुछ भी नहीं चलेगा। क्या बोलो कि आप संसार में भी पैर रख लो और एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक मनुष्य दो नाव पे सवार नहीं हो सकता है। और ये बात समझ में? एक नाव पे ही सवार होना पड़ेगा, इसको याद रखिए। अगर हम बोले कि हम संसार को भी साथ लेकर के चलें
और परमेश्वर को भी साथ लेकर के चलें तो ये बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्रिय, उसको याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? तो जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाए। तो भक्ति क्या है? हाँ, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला जन। और भक्ति को समझेंगे, गलातियों निकालिए, गलातियों 5:11 बड़े ध्यान के साथ सुनिए। मैं क्यों सताया जा रहा हूँ? मतलब पौलुस सताया जा रहा था। आपको मालूम है क्यों सताया जा रहा था? बताओ। बताइए। हाँ, क्यों सताया जा रहा था मालूम है? देखिए, भक्ति का एक नया अर्थ भी आपको मिल जाएगा। गलातियों 6 का 11 और 12 बड़े ध्यान के साथ सुनिए। परमेश्वर के सारे गलातियों 6 का 11 और देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथों से लिखा है। आगे, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारा कसना करवाने के लिए दबाव डालते हैं केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण कहीं सताए। पौलुस गलातियों 5 में अगर बोल रहा है कि मैं अगर अब तक सताया जाता हूं तो क्यों सताया जाता हूं? क्रूस के कारण। बोलिए, किसके कारण? तो भक्ति का जो सही अर्थ है, जो डीपली अर्थ है, वो है क्रूस। याद क्या है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या उठाए? क्रूस उठाना मतलब भक्ति उठाना, भक्ति करना। बता रहे समझ में? आज लोग क्या काम कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों 3 का 18 से पढ़ें। हाँ, इसकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। किसके बैरी हैं? मसीह के बैरी नहीं है लोग। क्रूस के बैरी। किसके बैरी हैं? क्रूस के बैरी हैं लोग। और पौलुस साफ बोलता है कि मैं क्रूस की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? आज कलीसिया से क्रूस गायब है। आगे बात समझ में? कलीसिया से क्रूस, जबकि बाइबिल बोलती है कि अगर पीछे आना है तो क्रूस लेना है। मतलब जिसके सहारे आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ सकते हैं, फॉलोअर बन सकते हैं, वो क्रूस गायब है। बोलिए क्या है? और वो क्रूस कहां चला गया है? बताइए। क्रूस कहां चल दे? हाँ, बिल्डिंग के ऊपर। कहां चले गया क्रूस? बताओ, जिसको उठाना था आपने उसको ऊपर लगा दिया। हाँ, अच्छा, बादशाह साहब बता रहे बिल्डिंग के ऊपर चला गया, चाबी रिंग में आ गया, और कहाँ गया? गले में आ गया, फैशन के रूप में, घर में आ गया, वॉलपेपर में आ गया, दरवाजे में आ गया, लेकिन जीवन में नहीं आया। बस जहां आना चाहिए था वहां नहीं है भाई साहब। और अगर क्रूस नहीं है तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं। एक बहुत सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। अब मेरे साथ आप निकालें मरकुस 10
बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, ठीक है। मरकुस 10 का 28 सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। पतरस उससे कहने लगा, हाँ, देखो हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और मतलब वो पतरस ये पूछ रहा है कि हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ गए, हमको क्या मिलेगा प्रभु? हमने तो सब छोड़ दिया, रिटर्न में हमको क्या मिलने वाला है, प्रतिफल में हमको क्या मिलने वाला है? हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोग तो खैर नहीं बोलना चाहिए, कुछ ही ऐसे विरले होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए निकल जाते हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तो भी स्वर्ग नहीं मिलेगा ना, उसमें भी कुछ कंडीशन है, ये बता दे। हमको लगता होगा अरे फलाने को देखो निकल गया परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ के, तो भी स्वर्ग नहीं मिलेगा अगर वो एक काम नहीं करेगा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? बड़े ध्यान के साथ सुनिए। जब पतरस ने पूछा कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, हमको क्या मिलेगा? आगे, ये ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया छोड़ दिया हो। आगे, और अब इस समय 100 गुण ना पाए, 100 गुना ना पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 गुना ना पाए। सुनिएगा ध्यान के साथ। और आगे, अच्छा ध्यान के साथ सुनिएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको 100 गुना ना मिले। आपको मालूम होगा कि बीज बोने वाले दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, फल आता है कितना गुना? 30 गुना, 60 गुना, और 3 कैटेगरी है। आप लोग को कितना वाला चाहिए उसके हिसाब से बताएंगे ना भाई साहब। कपड़े दुकान में जाते हैं तो कपड़ा वाला पूछता है ना, कहाँ तक का अपना बजट है, जितना बोलोगे वैसे ही वाला बताऊं। तो कितना गुना वाला चाहिए? भैया 100 गुना वाला बहुत खतरनाक है। अच्छा 30 गुना वाला भी खतरनाक है, सब खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया फल आएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि उसको 100 गुना ना मिले। कि जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, बाल बच्चों को, खेतों को, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ को मेरे लिए छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस समय 100 गुना ना पाए। और आगे, घरों और भाइयों, हाँ, और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ, ये कंडीशन लगा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, पर सताव के साथ। मतलब क्रूस के साथ। क्रूस आना चाहिए भाई साहब। घर तो छोड़ दिया लेकिन अगर क्रूस नहीं उठाया तो कुछ नहीं। भाई बात समझ में? बहुत सारे लोग हैं, आज हम देखते हैं अन्य जाति में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भद्रवाल समाज में होते हैं, जैनी समाज में होते हैं, आपको मालूम है, दीक्षा ले लेते हैं अपना सब कुछ छोड़ करके जवानी की अवस्था में। कई बार जवान जवान लड़कियां सर के एक बाल को वैसे उखड़वाते हैं, हाँ, और उसके बाद चले जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलता क्योंकि क्रूस नहीं है। अच्छा, उनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास क्रूस नहीं। क्रूस इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रूस को जानते नहीं। अच्छा, आपको मालूम है क्रूस के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पास भी नहीं, ये समस्या है। बात समझ रहे हैं? क्रूस आना चाहिए जीवन में, ठीक है। क्या आना चाहिए? क्रूस आना चाहिए। तो विषय आ रहा है समझ में? तो जिनके जीवन में क्रूस होगा, बोलिए क्या होगा? क्रूस होगा अर्थात भक्ति। क्रूस ही एक व्यक्ति को आज्ञाकारिता में लाता है, आज्ञा मानना सिखाता है। याद रखिए, नहीं है वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मान नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। आ रही है बात समझ में? तो जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब, तो पौलुस क्यों सताया जा रहा था?
क्रूस के कारण। किसके कारण? क्रूस के कारण। याद रखिए, क्रूस ही वो वेदी है जिसमें बलिदान चढ़ाया। क्या चढ़ाया जाता है? बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कहाँ चढ़ाया? क्रूस के ऊपर चढ़ाया। तो क्रूस उठाइए। क्रूस अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अपने आप को बलिदान कभी नहीं चढ़ा पाएंगे। और हमने आराधना का मतलब यही समझा कि आराधना में क्या चढ़ाया जाता है? भेंट और बलिदान। भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए आपके पास क्रूस होना चाहिए। अगर किसी विश्वासी के पास क्रूस नहीं है तो वो भेंट और बलिदान किसमें चढ़ाएगा? उसके पास तो स्थान ही नहीं है। तो समझ रहे हैं मेरे प्रिय? आ रही है बात समझ में? इस आधार पे जो लोग आराधना करेंगे, ऐसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बार बार प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न। पुराने नियम में साफ लिखा है शमूएल की किताब, यहोवा होम बलि, मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी आज्ञाओं के माने जाने से प्रसन्न होता है। याद रखिए। तो भक्ति का मतलब होता है आज्ञा को मानने वाले लोग। अगर आप आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास भक्ति नहीं है। याद रखिए, हम भक्ति जरूर कर रहे हैं लेकिन वो अपनी इच्छा, अपनी रीति के आधार पर कर रहे हैं। और ऐसी भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति अपने पाप अपराध के जीवन से, शारीरिक लालसाओं अभिलाषाओं के जीवन से कभी छूट नहीं पाएगा। उसमें ज्ञान का नाम जरूर आएगा, प्रभु प्रभु, लेकिन भले काम उसके जीवन में दिखाई। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और विषय तो बहुत बड़ा है, परंतु रात्रि काल का समय भी हो गया और आप लोगों को घर भी जाना है। बहुत समय से आप लोग आए हुए हैं और यदि परमेश्वर ने चाहा तो कभी आएंगे और इसके विषय में कभी आपको डिटेल। ठीक है? हाँ, हाँ, आप लोग करा सकते हैं। अच्छा, मैं गाँव बोलूँ एक गीत के साथ? ठीक है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। वचन कितने लोगों को समझ में आया समझ में? और परमेश्वर यही चाहता है कि जो वचन बोला गया है, बताया गया है ना, उसके आधार पे हम अपना जीवन परमेश्वर को दें। ठीक है?